Question number 22, chapter POT and CPM. Find the critical path for the following project and determine float time for each activity. अब float time समझें, पहले हम PERT चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चार्ट में देखते हैं एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। सो एक एक्टिविटी है 1 to 2, तो हम लिखेंगे 1 to 2, और दूसरी एक्टिविटी है 1 to 3। 1 में से अगर एक ही एक्टिविटी निकल रही है तो आप ऐसा बनाओगे कि 1 to 2 एंड 2 में से फिर 2 में से 2 एक्टिविटीज़ निकल रही है। स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ करते हैं, 1 to 2 बना लिया, फिर 2 में से 2 निकल रही है, तो ऐसा बनाना। यहाँ पर स्टूडेंट की मिस्टेक क्या हो जाती है कि समझो 1 में से 2 एक्टिविटीज़ निकल रही है, तो 1 to 2 ऐसा करेंगे और फिर 3 ऐसा करना पड़ेगा। तो आप पहले से ही देख लो 1 में से 2 एक्टिविटीज़ निकल रही हैं, तो ऐसा पार्ट बना देना। रॉन्ग ये भी नहीं होगा, रॉन्ग कुछ भी नहीं होगा, पार्ट आपको अपनी हिसाब से बनाना है। सो फर्स्ट हमने बना दिया 1 to 2 एंड 1 to 3। देन नेक्स्ट क्या है 2 to 3। सो 2 to 3 ये हो गया 2 to 3। नाउ 2 to 4, 3 to 4, यानी 4 एक ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए जहां पर 2 से भी इजीली जा सके, 3 से भी इजीली जा सके। तो मैं 4 को यहाँ रख देता हूँ, 2 to 4 एंड 3 to 4 एंड फाइनल इज 4 to 5। ठीक है, चलो। नाउ 1 to 2 20, 1 to 3 25, 2 to 3 10, 2 to 4 12, 3 to 4 5 एंड 4 to 5 10। ये हो गया हमारा पॉट। अब हमें पाथ कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले P1। सो P1 क्या होगा 1 2, अब 2 से 2 हैं, दोनों लेंगे, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं। 1 2 4 5, 1 2 4 एंड 5, और टाइम देख लेंगे इसका। सो 20 प्लस 12 प्लस 10 टाइम मैं नीचे लिख देता हूँ, क्लियर दिखेगा। 20 प्लस 12 प्लस 10 क्या हुआ 42 आवर्स। ओके, ये है P1। देन P2 बताओ क्या होगा 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 एंड टाइम, सो 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 45 आवर्स। देन P3 1 3 4 5। सो 1 3 4 5 एंड टाइम 25 प्लस 5 प्लस 10 40 आवर्स। ओके, सो नाउ क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ हमारा, जिसमें हाईएस्ट आवर्स हैं P2। क्रिटिकल पाथ P2 1 2 3 4 5 एंड टोटल आवर्स 45 आवर्स। यहाँ तक जो हमने सम किया ये तो आप पूरे चैप्टर में सीख कर ही आए हो। अब जो न्यू पॉइंट है दैट इज़ फ्लोट टाइम कैलकुलेट करना है हमें। तो फ्लोट टाइम कैसे कैलकुलेट होता है और वो होता क्या है, पहले तो वो समझेंगे। सो फ्लोट टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें सारी एक्टिविटीज़ को लिख देना है। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3,
2 to 4, 3 to 4 and 4 to 5. देन आवर्स कहाँ है? डेज हैं इसमें तो नहीं, क्वेश्चन में डेज लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में डेज है ना, तो सबका यूनिट डेज कर दो। डेज लिखा हुआ है, डेज होंगे आवर्स होंगे, कोई भी काम करने के लिए डेज होंगे आवर्स बस, और कुछ कोई दूसरा यूनिट नहीं दिया होगा। ठीक है। सो टाइम में है 20, 25, 10, 12, 5 एंड 10। ये हो गया टाइम। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, EST, EFT, LST, LFT, फ्लोट टाइम। तो आप आगे आ जाइए जहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन में, पेज नंबर 99 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 99। EST लिखा हुआ है, EST लिखा हुआ है। EST का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। अब यहाँ ध्यान दो, मुझे 1 to 2 एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, उससे पहले कोई एक्टिविटी है नहीं, 1 to 2 कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 to 2 स्टार्ट करने के लिए मुझे 0 टाइम चाहिए, यानी इसकी प्रीवियस मुझे कितना टाइम चाहिए वो चेक करना है। 1 to 3 भी स्टार्ट करने के लिए पहले कोई एक्टिविटी है नहीं है, तो 1 to 3 भी स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई टाइम चाहिए नहीं। नाउ इज 2 to 3। अब 2 to 3 एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले 2 तक पहुंचना पड़ेगा। ये 2 एक्टिविटी है, 2 to 3 कब स्टार्ट होगी, यहां से 2 से स्टार्ट होगी, 3 पर पूरी हो जाएगी। ठीक है। नाउ 2 से स्टार्ट होगी, 3 तक पूरी होगी, बट मुझे उसके लिए 2 तक पहुंचना तो पड़ेगा ना, यहां तक होना तो चाहिए ना। सो यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 डेज। सो 2 to 3 एक्टिविटी स्टार्ट करने का टाइम है 20 डेज, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। अर्लीस्ट यानी जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट कर सकते हैं, 2 to 3 एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट कर सकते हो। सो वो स्टार्ट करने के लिए आपको 20 डेज चाहिए। सपोज करो ये 1 to 2 एक्टिविटी आपके एग्जाम्स हैं, कि आपके एग्जाम्स 20 दिन चलने वाले हैं, ठीक है। एंड 2 to 3 ये 10 डेज आप घूमने जाने वाले हो नानी के घर, ठीक है। सो ये 2 to 3 एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए ये एक्टिविटी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये होकर आए, हम एग्जाम्स के बाद जाएंगे। सो 20 डेज, तो 2 to 3 एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए 1 to 2 पूरा करना पड़ेगा, तो उसके लिए कितने दिन चाहिए, 20। देन 2 to 4। अब 2 to 4, तो 2 to 4 करने के लिए कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, 2 तक। तो 2 से पहले वाला टाइम कैलकुलेट करना है आपको। 2 से पहले वाला टाइम कौन सा है, 20। यानी जो एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं उससे बैक जाना है आपको, और बैक जाकर कैलकुलेट करना है कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, वहां तक कितना टाइम लग रहा है। क्लियर हुआ। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये 1 to 2 एक्टिविटी है, आप घर से एयरपोर्ट गए, और ये एक्टिविटी आप एयरपोर्ट से दिल्ली जा रहे हो, तो आप फ्लाइट में बैठो, उस एक्टिविटी के लिए पूरा करने के लिए आपको घर से एयरपोर्ट तक तो जाना पड़ेगा, फ्लाइट घर तो नहीं लेने आएगी, तो उसके लिए ये एक्टिविटी पूरी करोगे तो ही ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, नहीं तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक्टिविटी जो है 2 to 4 ये स्टार्ट करने के लिए पहले घर से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। क्लियर हुआ। नाउ 3 to 4। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। 3 to 4 करने के लिए कहां तक पहुंचना पड़ेगा, 3 तक, ठीक है, 3 तक, क्योंकि 3 to 4 क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 4 पर पूरा होगा। अब 3 तक पहुंचने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक 1 to 3 भी है और एक 1 to 2 एंड 2 to 3 भी है। ये दोनों ऑप्शंस हैं।
कौन से ऑप्शन से जाएंगे? हो सकता है हम 1 से 3 तक पहुंच जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हम 1 से पहले 2 तक जाएं और फिर 2 से लेकर 3 तक पहुंचे। तो इसमें हमें लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? 1 to 2 and 2 to 3। तो इसका टाइम कितना है? 20 + 10 30। हो सकता है आप सीधे रोड से एयरपोर्ट चले गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन उस रोड पर ट्रैफिक था, तो आपको पहले 2 पॉइंट पर जाना पड़ा और 2 से 3 पॉइंट पर जाना पड़ा। तो आप जिसमें ज़्यादा टाइम होगा वो लोगे, ठीक है, क्लियर। नाउ 4 to 5। अब 4 to 5 स्टार्ट करने के लिए 4 तक पहुंचना पड़ेगा, और 4 तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। कौन से? एक 1 to 4, 1 to 4, और इसमें टाइम कितना लग रहा है? 20 + 12 32। दूसरा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 1 2 20 + 10 + 5 35। और तीसरा है 1 3 4, तो 1 3 4 में कितना है? 30। सो हाईएस्ट किस में लग रहा है? हाईएस्ट टाइम जो लग रहा है 35, तो यहां पर हम 35 लिखेंगे। आप एग्जाम देने, वैसे आप नॉर्मली कॉलेज जाते हो ना, तो आपका से एग्जाम्पल कॉलेज में 10 बजे का टाइम है और आपको पता है आधा घंटा लगेगा, तो आप 9:30 घर से निकलते हो। कभी निकलते 9:35 भी हो जाते होंगे, फिर आप स्पीड कवर कर लेते हो, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम हो 10 बजे तो आप 9:30 नहीं निकलते हो, आप थोड़ा 9 o'clock निकलते हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कहीं लेट हो जाए, ट्रैफिक हो जाए, सिग्नल बंद हो जाए, या रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए, तो हमारे पास एक रिजर्व स्पेस होना चाहिए कि हम पहुंच जाएं ऑटो लेकर। तो आप 9 o'clock निकलते हो। तो जो लॉन्गेस्ट होगा ना वो आप चूज़ करते हो, ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टेस्ट चूज़ करते हो। तो लॉन्गेस्ट टाइम, तो यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चूज़ करेंगे। वो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसके पहले वाला सारा टाइम कैलकुलेट करना है, और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो लॉन्गेस्ट वाला कैलकुलेट करना है। 4 to 5 एक्टिविटी अर्लीस्ट कब स्टार्ट हो सकती है? तो यहाँ तक 4 से स्टार्ट होगी और 5 तक पूरी होगी। तो 4 से 5 तक इसको पूरा करने के लिए 4 तक तो पहुँचना पड़ेगा ना। तो 4 तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं, और तीनों में जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा वो हमारा आंसर होगा इधर 35। क्लियर हुआ? सो ये समझ में आया EST, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। नाउ नेक्स्ट इज EFT। तो वहां पर ही देखो EFT का फुल फॉर्म दिया होगा आपको, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी पूरी करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1 to 2 स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 0। लेकिन 1 to 2 पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20। तो ये होगा EFT 20। इसे इजी करना हो तो इजीली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा EFT को इजीली करना हो तो ये हो जाएगा EST + T। कर लो, अब यहाँ नहीं देखना पड़ेगा। 20 + 0, 25 + 0, 10 + 20, यहाँ से जाना है तो समझना पड़ेगा पहले, अदरवाइज ये ऑप्शन है। कौन सा इजी लगा? ये वाला इजी है। पहले वाला समझ में आया EST अच्छे से। नाउ LST एंड LFT। तो LST का फुल फॉर्म देखो क्या है? लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम में हम इसे पीछे से कैलकुलेट करेंगे कि पीछे से इसको कितना टाइम लग रहा है। सो यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पाथ क्या है? 45। 45 में इस एक्टिविटी का टाइम माइनस कर देंगे। कौन सी? लास्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले 4 to 5 करेंगे, ऊपर से नहीं नीचे से। 4 to 5 का टाइम कितना है? 10। हमें 4 तक पहुंचना पड़ेगा, 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5 तक पहुंचना है। इसका टाइम है 10। 45 में से 10 माइनस करो, 35। फिर से
नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है? तो 3 to 4 के लिए 3 से स्टार्ट होगा, 4 तक जाएंगे एंड देन 5 तक पूरा हो जाएगा। तो 45 में से इन दोनों का टाइम माइनस कर दो। 45 में से 15 माइनस करना है। 45 में से दोनों का टाइम कौन सा? 10 and 5 15। तो 10 and 5 15 माइनस करेंगे 45 में से। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम पीछे से देख रहे हैं, पीछे से। देखो जब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कंसेप्ट को समझना। सपोज करो मैं यहाँ से बॉम्बे जा रहा हूँ, 500 किलोमीटर है, ठीक है। अहमदाबाद से स्टार्ट किया तो मैं कार के ड्राइविंग जब करता हूँ तो मीटर पे क्या देखता हूँ? अच्छा 50 किलोमीटर पूरे हो गए, अब 100 पूरे हुए, अब 120 पूरे हुए, अब 150 पूरे हुए, ठीक है। लेकिन जब आधे से ज़्यादा क्रॉस हो जाता है ना, तब मैं ये नहीं देखता हूँ कि 250 किलोमीटर पूरे हुए, 300 किलोमीटर पूरे हुए, तब मैं उल्टा देखता हूँ, अब बाकी 200 है, अब बाकी 100 है, अब बाकी 50 है। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मैं अहमदाबाद से 400 किलोमीटर जा चुका हूँ तो मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ ना कि 400 किलोमीटर पूरा कर लिया, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? बाकी 100 किलोमीटर, 100 बाकी है, ऐसा सोचता हूँ। आपके पेपर जब स्टार्ट होते हैं ना, आपको पता होता है 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट 2 पढ़े होते हैं तो क्या काउंट करते हो? बाकी 2, बाकी 1, ऐसा करते हो ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। EST अर्लीस्ट कैलकुलेट करना है, LST पीछे से कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो LST 4 to 5, तो 4 to 5 यानी 4 से स्टार्ट होगा, 5 तक पूरा होगा। तो 45 में से 10 माइनस कर दिया तो बाकी 35। देन 3 to 4, तो 3 to 4 यानी सिर्फ 3 to 4 नहीं लेना है, 3 to 4 पीछे से आ रहे हैं ना, तो पीछे से आ रहे हैं तो 3 to 4, तो उसके लिए 4 तक तो आना पड़ेगा। तो हमें 5 to 4 एंड 4 to 3 देखना है। सो 5 + 10 कितना हुआ? 15। और इनका 45 डेज का जो क्रिटिकल पाथ है उसमें से 15 माइनस करेंगे तो 30। अब क्लियर हुआ? यानी पीछे से पूरा आना है। आप बोलोगे सर 3 to 4 है तो खाली यही माइनस करते हैं? नहीं, पीछे से तो पूरा ही आना पड़ेगा ना, ठीक है। देन 2 to 4, तो 2 to 4 यानी हमें यहां से लेकर यहां तक का पीरियड कैलकुलेट करना है। 2 to 4, 4 to 5, टोटल कितना हुआ? 22। 45 में से 22 माइनस कर दो। फिर से बता रहा हूं, 45 में से 22 माइनस करोगे 23। कैसे आया? 2 to 4, तो 2 to 4 के लिए आपको पीछे से पूरा 2 तक आना है। अब ये भूल जाओ 2 to 4 है, आप समझो 5 से स्टार्ट हुआ और 2 तक है। इसका टोटल कितना हुआ? 22। 45 में से माइनस करो। नेक्स्ट क्या है? 5 से लेकर पीछे जाओ 2 तक, तो 5 से लेकर 4, 4 से लेकर 3, 3 से लेकर 2, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 + 5 + 10 25। 45 में से 25 माइनस कर दो 20। ये वाला पॉइंट एक बार फिर से देख लो, समझ में आया? यहां एक्टिविटी है 2 to 3, तो मुझे क्या करना है? रिवर्स जाना है 5 से लेकर 2 तक, और 5 से 2 के बीच में जो टाइम है उन सबको टोटल करके 45 में से माइनस कर देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? 1 to 3, तो मुझे 1 to 3 के लिए 5 से लेकर 4 से लेकर 3 से लेकर 1 तक आना पड़ेगा, तभी 1 to 3 आ पाएंगे ना। यानी 5 से लेकर 4, फिर 3, फिर 1, तो टोटल टाइम करो कितना हो रहा है? 25 + 5 30, 30 + 10 40। 45 में से 40 माइनस किया तो 5। ओके, एंड द लास्ट इज 1 to 2। 1 to 2 के लिए 2 ऑप्शन है, एक 5 4 2 1 भी आ सकते हैं और दूसरा 5 4 3 2 1 भी आ सकते हैं। दोनों में से जो लॉन्गेस्ट होगा। 1 to 2 कैसे होगा? 1 2, अब 2 तक आना है 5 से लेकर, तो मैं ऐसे आ सकता हूँ 5 4 2 1,
5 4 2 1, ओके। और दूसरा कैसे आ सकता हूं, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। दोनों में से देखो लॉन्गेस्ट किसका है, ये है रिवर्स 5 4 3 2 1, इसका लॉन्गेस्ट है 20 + 10 30, 30 एंड 5 35 एंड 10 45। तो 45 में से 45 माइनस किया तो 0। क्लियर। नाउ LFT। अब हाँ, LFT क्या है, फुल फॉर्म क्या है, लास्ट फिनिशिंग टाइम। इजीली करना हो तो LST + T, LST + T। 0 + 20, 5 + 25, 20 + 10, 23 + 12, 30 + 5 एंड 35 + 10। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि कभी भी माइनस साइन नहीं आता, नेगेटिव आएगा ही नहीं, आपके सारे नंबर्स पॉजिटिव ही आएंगे और मैक्सिमम 45 से ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि यही इनका क्रिटिकल पाथ है। तो 45 से ज़्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए। हाँ देखो, 3 पाथ हैं, इन्हें 1 से स्टार्ट करना है, 5 तक जाना है। मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था ना, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, अहमदाबाद से। पहुँचना कहाँ है, स्पेन। अलग अलग रास्ते हैं। सो क्रिटिकल पाथ क्या है, 45। तो 45 से ज़्यादा तो कभी आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा इसको। और जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार देखना ये वीडियो। नाउ फ्लोट टाइम। तो फ्लोट टाइम देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फ्लोट टाइम पर आ जाओ। फ्लोट टाइम के नीचे फॉर्मूला देखो क्या है, LFT - EFT, LFT - EFT। ठीक है, सो कर देते हैं LFT - EFT। ये है LFT 20 - EFT 20, सो 20 - 20 0, 30 - 25 5, 30 - 30 35 - 32 3, 35 - 35 एंड 45 - 45। तो देखो आपको इस बुक में आंसर दिया हुआ है नीचे। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, हमारे 22 नंबर पर। अब देखो हमने टेबल है ना ऐसे बनाया है, उन्होंने ऐसे बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आंसर देखेंगे। तो EFT देखो क्या है, EFT 20 25 30 32 35 45। LFT क्या है, 20 30 30 35 35 45। एंड फ्लोट टाइम क्या है, 05 03 00। ठीक है, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है, बट ये समझो कि थोड़ा लेंदी है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, यानी रिपीटेशन इसका ज़्यादा है। आप लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो उसमें ये होगा ही। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे पूछे, कई बार सिर्फ EST पूछ लेते, लेकिन इसमें क्या पूछा है इन्होंने क्वेश्चन में, देखो फ्लोट टाइम। फ्लोट टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको LFT यानी ये और EFT इट मीन्स ये, और अगर ये दोनों कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पर EFT के लिए EST कैलकुलेट करना पड़ेगा और LFT के लिए LST कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं एग्जाम में, सर फ्लोट टाइम पूछा था, ये तो पूछा ही नहीं था। समझ गए, ऐसा नहीं, फ्लोट टाइम पूछा है मीन्स इनडायरेक्टली ये पूछ ही लिया है ना आपसे, ये तो पूछ ही लिया है। हाँ, कई बार ऐसा क्लियर बोलते हैं, कैलकुलेट EST EFT LST LFT, जितना बोला हो उतना करना, फ्लोट टाइम बोला हो तो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्लियर हो गया यहाँ पर।
एक बार फिर से पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ये सब नोट डाउन कर लीजिए और आज के होमवर्क में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 में क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, फाइंड EFT, LFT एंड फ्लोट टाइम। EFT, LFT एंड फ्लोट टाइम। अब EFT एंड LFT बोला है, फ्लोट टाइम बोला है, तो सब कुछ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। देन एक और सम आप करोगे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन 8 क्वेश्चन 21 से पहले इलस्ट्रेशन 8 भी ट्राई करना। इलस्ट्रेशन 8 भी एक बार ट्राई करके देखना। ओके, सो नाउ आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की कोई रिक्वेस्ट आई डाउट सेशन के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।